अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। भारत इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया के अंदर हो रहा है उसके अंदर पिच टैंपरिंग कर रहा है। इससे पहले बॉल टैंपरिंग का भी इल्ज़ाम लगा पाकिस्तानियों की जानिब से। अब इंडिया के ऊपर एक गैर मुल्की मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है और एक मुल्क जो है वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इसके ऊपर आपको डिटेल बताऊंगा। और रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो विराट कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद जो एक तरह से लड़ाई हुई थी, मामला ख़राब थे, दोनों के एक दूसरे से खिंचे थे, दो ग्रुप्स बनने की बात हो रही थी इंडिया की टीम के अंदर। ये मामला अब कैसे हल हुआ, दोनों कैसे एक साथ भाइयों की तरह मिलते हुए और ग्राउंड के अंदर लड़ते हुए नजर आते हैं, इसके पीछे क्या किरदार था, क्या हुआ था, ये सब डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब पाकिस्तान के अलावा, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वो इंडिया को मैच फिक्सिंग की और वर्ल्ड कप फिक्सिंग की बातें करते थे, ये इल्ज़ामात लगाते थे कि इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। और इंडिया वाले भी बोलते थे कि पाकिस्तानियों को और कोई काम ही नहीं है सिवाय इल्ज़ामात लगाने के, हमारी जीत उनसे हजम नहीं हो रही है। और इस तरह की बातें जो है वो इंडिया की जानिब से की जाती थी कि इन चीज़ों के अंदर कोई सदाकत नहीं है, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं और इंडिया जो है वो इतनी अच्छी टीम है, उसको मैच फिक्सिंग या वर्ल्ड कप फिक्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तानियों ने कोई बात नहीं की है, ये इल्ज़ाम लगाया है बरतानी मीडिया ने। BCCI पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान आज जो सेमीफाइनल हो रहा है उसके सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और ये पाकिस्तानी कोई नहीं लगा रहा, ये सिर्फ बरतानवी लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इस हवाले से बातें करे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो पहले ही बातें करता हुआ नजर आ रहा है। खबर क्या आई है और हुआ क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ जो मैच था इन दोनों का, उसके अंदर भी पिच तब्दील होने की बातें हो रही हैं। इंडिया जो है इस वर्ल्ड कप को अपने हक में करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर एज अ होम कंडीशन फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और ICC जो है जो एक बेवा का किरदार अदा कर रहा है, वो बेवा जो कुछ भी करने को और कुछ भी किसी चीज़ को आवाज़ उठाने को किसी काबिल नहीं होती, एक तरह से कोने के ऊपर बैठी हुई होती है, अपने ज़िंदगी बाकी की वैसी गुजार रही होती है। इसी तरह ICC का जो किरदार है वो किरदार अदा करते हुए ICC नज़र आ रही है। किसी किस्म की कोई एक्शन लेने की हमको कोई उम्मीद नहीं है कि ICC की जानिब से कोई एक्शन होगा। बरतानी मीडिया ने कहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज भारत और इंडिया के दरमियान भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है और ये मैच मुंबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है। बरतानी मीडिया के मुताबिक BCCI ने ICC की इजाज़त के बगैर सेमीफाइनल की मैच की पिच को तब्दील किया है। भारतीय बोर्ड ने वर्ल्ड कप में 2 बार इस्तेमाल होने वाली पिच को एक बार फिर इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यानी कि जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होना था वो पिच नंबर 7 के ऊपर होना था और वो इस्तेमाल होनी थी जो आज तक अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई है। लेकिन इंडिया ने उस पिच का इस्तेमाल किया जो 2 मैचेस पहले ही हो चुके हैं और अब वो पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार हो सकती है। बजाय इसके कि नई पिच के ऊपर आप मैच करवाएं, आपके स्पिनर्स जो हैं वो किसी किस्म के कोई कारकर्दगी ना दिखा सकें नई पिच के ऊपर। इसलिए उन्होंने बोला कि ये दोनों पिच जो हैं जो इस्तेमाल हो चुकी हैं इसके ऊपर तीसरा मैच करवाया जाए। इस तरह से ये पिच फिक्सिंग के ऊपर इंडिया जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के दौरान पिचेस और मैच शेड्यूल की निगरानी करने वाले ICC के ओहदेदार एंडी एटिक्सन ने पहले भी सेमीफाइनल की पिच तब्दील होने की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने इसकी वजूहात बताने से गुरेज किया है। हम कहते हैं कि गोरे जो हैं वो ईमानदार होते हैं, वो 2 नंबरी नहीं करते, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गोरा भी खरीद लिया है। वो ऐसा गोरा है जो कुछ बताने के लिए मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, कुछ भी बताने से कासिर है। और ये गोरा जो है लग रहा है ऐसा है कि इसको भी पैसे खिलाकर इंडिया ने जो है वो ख़रीदा हुआ है। हर कोई बिक सकता है तो गोरा क्यों नहीं बिक सकता। एंड्री एटिक्सन जो है ये भी बिक चुका है, इसलिए वो जो है वो मामलात को जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी बताने की पोजीशन के ऊपर नहीं है। ICC का जो ओहदेदार है इसकी जानिब से अपने मुतल्लिका अफसरान को एक ईमेल भेजी गई है जिसमें कहा गया है कि टूर्नामेंट का पहला मैच जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान शेड्यूल था वो शेड्यूल के मुताबिक हुआ, ताहम उसके बाद होने वाले 3 मैचेस के शेड्यूल बगैर पेशगी इत्तला और वजाहत के तब्दील किए गए। ये ICC की खिलाफ वर्जी है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया इंडिया के मामले के ऊपर जो है वो ICC जो है वो किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था इसकी विकेट भी तब्दील की गई थी। इवेंट मैनेजर के मुताबिक
पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पिच नंबर 7 पर खेला जाना था, ताहम ये मैच जो है पिच नंबर 5 के ऊपर खेला गया। ये क्या है? अगर इसके ऊपर इंडिया समझता है कि हम लड़कर जीते हैं और इस तरह की टैंपरिंग नहीं की है, तो फिर आपकी जीत के ऊपर लानत हो। इस तरह की जीत जो है, जो आप धोखेबाजी से और टैंपर करके जीतते हो, इस जीत को कोई कबूल नहीं करेगा। बरतानी मीडिया के मुताबिक पिच की तब्दीली आईसीसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। भारत नॉकआउट मैचेस में आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीत सका। जब आप देख चुके होते हैं कि दू बदू मुकाबला करने से जब आपकी कोई वो नहीं होती, आपकी दाल नहीं गलती, आप मुकाबला नहीं जीत पाते, तो फिर आप नूरा कुश्ती की तरफ बढ़ते हो, दूसरे ज़रा इस्तेमाल करते हो और उस तरह से गैर कानूनी काम करते हो जो इंडिया करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहा है, ये बरतानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया 2 नंबरी कर रहा है। सही तरीके से अपनी पावर से न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहा और इंडिया जो है वो 2 नंबर तरीके से जो है वो जीतने की कोशिश कर रहा है। ये है इंडिया की हकीकत। जो लोग जो हैं सब कहते थे, हम पाकिस्तानी निशानदेही करते थे कि इंडिया हमेशा 2 नंबरी के मामले में आगे रहा है, 2 नंबरी के मामले में हमेशा इंडिया जो है पहले नंबर पर रहा है। इस तरह की किरदार जब सामने आएंगे, इस तरह की जब खबरें सामने आएंगी, तो फिर दुनिया के अंदर भी बातें बनेंगी। इंडिया की 2 नंबरी जो है उसका पर्दा जो फाश किया है वो पाकिस्तानियों ने बहुत पहले कर दिया था। आज बरतानी मीडिया मिलकर जो है इस पर्दे को फाश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि खदशा है कि बीसीसीआई फाइनल मैच के लिए भी अहमदाबाद स्टेडियम में ऐसा कर सकता है और इंडिया करेगा, क्योंकि उसको फाइनल जीतना है। सही तरीके से नहीं जीतना तो 2 नंबर तरीके से जीतना है। पूरा वर्ल्ड कप जिस तरह इंडिया ने 2 नंबर तरीके से नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रहकर जीता है, तो इस तरह भी 2 नंबरी, ये 2 नंबरियां ही हैं जो इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 बना रही हैं। और अगर आप 2 नंबरी से वर्ल्ड नंबर 1 बनते हो तो अपनी 1 करोड़ से 1 अरब से ज़ायद आबादी को आप मामू बना रहे हो। उनको अगर कोई बात कहो तो उन लोगों को बुरा लग जाता है कि हमारे देश के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में इतने संगीन इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हो। भाई मैं नहीं लगा रहा, ये बरतानी मीडिया लगा रहा है, जिसको आप पूछते हो। एक ज़माने में आप कहते थे कि ऑथेंटिक मीडिया है। एंडी एटिक्सन ने अपनी ईमेल में खबरदार किया है कि इन इक़दाम की वजह से ये तस्वुर किया जाएगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल आईसीसी का पहला मैच होगा, जिसकी पिच ख़ास तौर पर मेज़बान बोर्ड की ख्वाहिश पर मुंतखब की जाएगी। अब ये पिच टैंपरिंग नहीं है तो क्या है, या मुकाबला करने वाली टीम को फेवर दिए बगैर तैयारी की जाएगी। इस हवाले से बीसीसीआई हुक्काम से जब पूछा गया तो उन्होंने आए बाय शाएं की और कहा कि ये तब्दीलियां गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तजवीज़ पर की गई हैं। जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का से पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा इन्होंने बीसीसीआई की हिदायत पर किया था, जो उन्हें भारतीय टीम मैनेजमेंट की जानिब से बराह रास्त भेजी गई थी। ये हिदायत इंडियन क्रिकेट बोर्ड भेज रहा है, बीसीसीआई भेज रहा है और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बीसीसीआई से पूछो तो बंगाल क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, गुजरात क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और गुजरात क्रिकेट बोर्ड से पूछो तो बोलता है भाई हमको तो बीसीसीआई वालों ने कहा था। ये 2 नंबरियां, ये इस तरह से अगर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो ऐसे वर्ल्ड कप के ऊपर 1000 बार लानत है जो आप मुकाबला किए बगैर। आपको कुत्तों की तरह हराया था न्यूजीलैंड ने 2019 के वर्ल्ड कप में। आप मुकाबला करके कभी भी नहीं जीत सकते। अब साबित हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था उसके ऊपर भी पिच टैंपरिंग की गई थी। अब तुम लोग किस बात के ऊपर फैल रहे हो कि तुम लोग जो हो वो मुकाबला करके जीते हो, तुम लोग 2 नंबरी करके जीते हो, तुम लोग फ्रॉड करके जीते हो और अपने आप को कहते हो वर्ल्ड नंबर 1। ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 टीम के ऊपर लानत है जो 2 नंबरी से जीती है। और ये वाली चीज़ें जो हैं ये मैं सिर्फ बीसीसीआई की हद तक और इस इंडिया की पूरी आवाम जो है, जिसमें अच्छे लोग भी शामिल हैं और जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हक़ का साथ देते हैं, जो सच्चाई के ऊपर खड़े रहते हैं, उन लोगों के ऊपर मेरी लानत नहीं है। ये जो 2 नंबरियां कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया के अच्छे और सही लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। ये लानत जो है वो उन 2 नंबरी करने वाले लोगों के ऊपर है। ये 2 नंबरी अगर कोई पाकिस्तान में भी करेगा तो मैं उसको भी लानत दूंगा। दुनिया में कोई भी करेगा 2 नंबरी करने वाले के ऊपर लानत होगी। इसलिए इंडियन ये ना समझें कि मैं इंडियंस के खिलाफ हूँ। सिर्फ 2 नंबरी जो करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो। इसलिए बहुत अच्छे जो इंडियंस हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो सही वे में अच्छे मामलात के साथ खड़े रहते हैं, हक और सच के साथ खड़े रहते हैं,
उन लोगों को मेरा किसी किस्म का कोई ऐसा वो नहीं है, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी लानत जो है वो किसके ऊपर है। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जय शाह ने अगर ज़िंदगी में अपने कोई अच्छा काम किया है तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती करवा कर किया है। इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ढंग का काम और अच्छा काम नहीं किया है। इसने एक काम ये किया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे, याद रहे कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने ये वाली बात की थी कि जानशीन आपका कौन होगा, उससे सवाल हुआ तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरे जानशीन में रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे। और यही दोनों जो हैं वो टीम की नैया पार कराते हुए नज़र आ रहे हैं 2011 से, जब से इन दोनों ने डेब्यू किया है। अब जब विराट कोहली को 2019 की या फिर जब पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया मैच हारा था, उसके बाद से विराट कोहली को जब टीम से हटाया गया है, कैप्टनशिप से हटाया गया है, तो उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तान बनाने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के ताल्लुकात कुछ ख़राब हो गए थे। इन ताल्लुकात को ख़राब करने में जो है वो मीडिया की रिपोर्ट्स भी थी और बहुत से ऐसे चीज़ें भी थी जो मीडिया मिर्च मसाला लगाकर बताता था। इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नहीं थे जितने बताए जाते थे। और विराट कोहली मुतादिद मरतबा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बोल चुका है कि मेरे कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है। और अब जितनी भी थोड़ी बहुत दोनों के अंदर दूरी थी उसको करीब करने में, उसको ख़त्म करने में, दोस्ती यारी भाईपंदी करने में मेन किरदार अदा किया है जय शाह ने। इन दोनों को बुलाकर मेन मामला हल करवाया है। और अब हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जब टीम खेल रही होती है विराट कोहली और रोहित शर्मा भाइयों की तरह खेलते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जय शाह ने ज़िंदगी में अपना एक बहुत अच्छा काम किया है जो इन दोनों की दोस्ती करवाई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पिच टैंपरिंग के ऊपर इंडिया की 2 नंबरी सामने आई है, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? पाकिस्तानी मुसलसल ये वाली बात कहते आ रहे हैं कि इंडिया बॉल टैंपरिंग कर रहा है, पिच टैंपरिंग कर रहा है। इस वर्ल्ड कप को अपने पास रखने के लिए इंडिया हर 2 नंबर तरीका, हर फ्रॉड, हर ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में आ जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई इंडिया ऐसा कर सकता है या नहीं? क्योंकि अब बरतानी मीडिया ने ये वाली बात कर दी है, अब इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इंडिया ने किया है। इसके ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मुझे इस कमेंट का इंतज़ार रहेगा, चाहे वो इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो। मैं वजाहत कर चुका हूँ कि इंडिया वालों के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सिर्फ 2 नंबरी करने वालों के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो। इंडिया के लोग जो हैं वो बुरे नहीं हैं, 2 नंबरी करने वाले पाकिस्तान के लोग भी बुरे नहीं हैं। जहाँ जहाँ 2 नंबरी करने वाले लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। इसलिए कोई इस चीज़ का गलत मतलब ना लेके मैंने जो है वो गलत बातें उन लोगों के लिए कही हैं, सिर्फ 2 नंबर लोगों के बारे में ये वाली बातें की हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।